जय हिंद दोस्तों। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या कर्मचारी चयन आयोग ने वैकेंसी निकाली है फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर एसआई इन दिल्ली पुलिस या सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में 3-4 ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है एंड एसएसपी है। इन सभी में इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर की पोस्टों के लिए ये वैकेंसी आई है। तो आप सभी जो एसएससी की तैयारी करते हैं और मेनली जो सब इंस्पेक्टर की तैयारी करते हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर की हो या सीएपीएफ के सब इंस्पेक्टर की हो, तो उन सभी मेरे दोस्तों के लिए ये खुशखबरी आ गई है। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ गई है और इस अपॉर्चुनिटी को आपको मिस नहीं करना है। तो दोस्तों आ गया हूं फिर से एक नई वैकेंसी लेके। आज के इस वीडियो में एसएससी के इसी वैकेंसी पे डिटेल में बात करूंगा, आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। उन सभी मेरे दोस्तों के लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट एंड खास होने वाला है जो एसआई की तैयारी करते हैं और एक सब इंस्पेक्टर बन के दिल्ली पुलिस में जाना चाहते हैं या फिर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहते हैं। सो प्लीज वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होगा, आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा एंड जो भी डिटेल और इम्पोर्टेंट बातें हैं इस नोटिफिकेशन की, इन सब पे डिटेल में बात करेंगे, कंप्लीट बात करेंगे। और आप सभी मेरे दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक एंड शेयर किया कीजिएगा। इस नोटिफिकेशन का जो पीडीएफ लिंक है, इसका जो अप्लाई लिंक है, ये मेरे डिस्क्रिप्शन में होगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, पहले अच्छे से नोटिफिकेशन को गो थ्रू होइएगा एंड लगे आपको कि इफ यू आर एलिजिबल देन यू शुड मस्ट अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, बिकॉज ये जो पोस्टें हैं ये काफ़ी अवेटेड होती हैं, जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से आती हैं। बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं जो इसकी तैयारी करते हैं और सिर्फ एसआई और एसआई की ही तैयारी करते हैं। वो मेनली वो इसके लिए फिजिकल जो है, दौड़ना भागना, ये सारा वो करते हैं ताकि वो एक सब इंस्पेक्टर बने और सब इंस्पेक्टर बन के इधर वो दिल्ली पुलिस में या फिर जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है उस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अपनी सर्विसेज दे पाएं। आप सभी मेरे दोस्तों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको इस नोटिफिकेशन पे कुछ भी जानकारी चाहिए, कुछ भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी जानना हो, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे हूँ आपके सारी क्वेरी का आंसर देने के लिए। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एसएससी के इस नोटिफिकेशन को डिटेल में जानते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया है। ये जो नोटिफिकेशन है ये 10 अगस्त 2022 को आया था और इस नोटिफिकेशन में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, लाइक जो इसके लिए एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है ये 10 अगस्त 2022 से ही ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इसके एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है ये 30 अगस्त 2022 है। तो लास्ट डेट कहीं भी आप मेंशन कर लीजिएगा कि लास्ट डेट 30 अगस्त 2022 है और 30 अगस्त 2022 तक आपको इस फॉर्म को फिल कर देना है इफ़ यू आर एलिजिबल। वैसे ही अगर आप फॉर्म फिल करते हैं और कुछ भी बाय मिस्टेक कुछ गलती हो गया तो करेक्शन करने का भी एसएससी टाइम दे रही है। आप 1 सितंबर 2022 को एक दिन का टाइम है, आप 1 सितंबर को इसके लिए कुछ भी करेक्शन कर सकते हैं। वैसे ही इसमें जो टेंटेटिव एग्जाम डेट की बात बोली गई एसएससी की तरफ से, ये नवंबर 2022 है। नवंबर 2022 में इसके लिए एग्जाम भी रखा गया है जो सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन होगा। तो ये टेंटेटिव है। लेट्स होप कि एसएससी ये एग्जाम नवंबर में कंडक्ट करा ले, बिकॉज एसएससी का तो कोई भरोसा है नहीं अभी। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ें और अगर इसके एज की बात कर लेता हूँ कि कौन से एज ग्रुप के मेरे दोस्त इसके लिए एलिजिबल हैं। तो वैसे मेरे दोस्त जो 20 ईयर्स और 25 ईयर्स के बीच में जिनकी एज है वो इसके लिए जो फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं, वो एलिजिबल है। आपकी मिनिमम एज 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम 25 ईयर्स होनी चाहिए। ये जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए है। वैसे मेरे दोस्त जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए रिलैक्सेशन अवेलेबल है एज पर गवर्नमेंट रूल। वैसे दोस्तों अगर आगे इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज यू नो जो भी एसएससी की तैयारी करते हैं और जो भी मेनली एसआई की तैयारी करते हैं उन सभी को पता होगा कि एक एसआई बनने के लिए आप एक ग्रेजुएट होने चाहिए। जी हाँ, आप एक ग्रेजुएट होने चाहिए, आप ग्रेजुएशन पास होने चाहिए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, आप सिंपल एक ग्रेजुएट होने चाहिए। इफ़ यू आर ग्रेजुएट देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। ये जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जो कैलकुलेशन कर रही है एसएससी, ये एज ऑन 30 अगस्त 2022 कर रही है, जो कि क्लोजिंग डेट है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। 30 अगस्त 2022 तक आप एक ग्रेजुएट हो जाने चाहिए। वैसे दोस्तों अगर आगे बढ़ूं और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करूं या नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूं कि नंबर ऑफ पोस्टें कितनी आई है इस बार के नोटिफिकेशन में, तो जो सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस मेल हैं इनके लिए
जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 228 है, 228 पोस्टों के लिए वैकेंसी आई है। जो सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 112 पोस्टें हैं। जो सब इंस्पेक्टर CAPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हैं लाइक जो BSF है, BSF में जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 336 है। जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 17 पोस्टें हैं। CISF की अगर बात करूं तो CISF में मेल कैंडिडेट के लिए 77 पोस्टें हैं एंड जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 9 पोस्ट है। जो CRPF है, CRPF में मेल कैंडिडेट के लिए 3006 पोस्ट हैं। तो सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है वो CRPF में ही है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में। एंड जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 106 पोस्टें हैं। ITBP की अगर बात करूं तो ITBP में जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 162 पोस्टें हैं एंड जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 29 पोस्ट है। वैसे दोस्तों अगर SSB की बात करूं, सशस्त्र सीमा बल की बात करूं, तो इसमें जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 210 पोस्ट है एंड जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 8 पोस्ट है। जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है CRPF में, वो जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 3791 पोस्ट है एंड जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो 169 पोस्ट है। तो जो टोटल अगर बात करूं सीटों की तो 3960 सीट है टोटल सब इंस्पेक्टर की CAPF में। एंड उसके अलावा जो दिल्ली पुलिस में मेल एंड फीमेल कैंडिडेट हैं। तो टोटल जो नंबर ऑफ सीटें हो जाएंगी वो 4000 से ज़्यादा पोस्टें हैं। तो उन सभी मेरे दोस्तों के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो SI की तैयारी करते हैं और सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं। तो आपको जी जान से मेहनत करनी शुरू कर देनी होगी। और इसके लिए रनिंग है, इसके लिए जो भी पुलअप्स हैं, जो चेस्ट है, जो भी फिजिकल है वो सब आपको करना होगा और इसके लिए प्रिपरेशन आप शुरू कर दीजिए क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट काफ़ी अच्छी खासी है। सो बेस्ट ऑफ लक है मेरी तरफ से। वैसे दोस्तों अगर इस नोटिफिकेशन का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट या किसी भी नोटिफिकेशन का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है सैलरी। हाउ मच इज़ द सैलरी, सैलरी कितनी है। तो अगर सैलरी की बात करूं तो एज यू ऑल नो, जो भी तैयारी करते हैं, कि सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट होती है वो एज पर 7 CPC लेवल 6 में फॉल करता है एंड लेवल 6 का जो पे स्केल है वो 35,400 टू 1,12,400 के बीच में आता है। इसके अलावा बहुत सारे अदर अलावेंसेज हैं वो भी आपको मिलते हैं एज पर गवर्नमेंट रूल। ये जो सब इंस्पेक्टर जो CAPF हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में जो आप सब इंस्पेक्टर बनेंगे, ये ग्रुप B की पोस्ट है, नॉन गस्टेड है, नॉन मिनिस्ट्रियल है। एंड सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव अगर आप दिल्ली पुलिस में बनते हैं तो ये ग्रुप C की पोस्ट हो जाती है दिल्ली पुलिस में। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। वैसे दोस्तों आगे बढ़ें और अगर इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं कि एग्जाम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन या सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ये कितने फेज में कंप्लीट होगा। तो दोस्तों ये मेनली 4 फेज में कंप्लीट होता है इसका पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस। जो पहला फेज है वो पेपर 1 का एग्जाम होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जब आप CBT क्वालिफाई कर लेते हैं देन यू विल बी कॉल्ड फॉर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, PST या PET, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। PST में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका मेजरमेंट होता है, हाइट वेट टेस्ट आपका लिया जाता है। जब आप उसमें क्वालिफाई कर लेते हैं फिर आपका PET होता है, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होता है, जिसमें आपका रनिंग, पुलअप्स, ये सारा चीज़ें, हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये सब देखा जाता है। जब आप PST और PET कंप्लीट कर लेते हैं फिर आपको पेपर 2 के लिए कॉल किया जाता है। एंड जब आप पेपर 2 भी कंप्लीट कर लेते हैं, पेपर 2 भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा और CBT होगा ये। उसके बाद आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। एंड जब आप मेडिकल भी क्वालिफाई कर लेते हैं फिर आपका जो भी ड्यू प्रोसेस है, जो कि स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है, पुलिस वेरिफिकेशन, फिर आपकी ज्वाइनिंग एंड सो ऑन, जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें इसमें भी होती हैं। वैसे दोस्तों अगर इसके स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर लेता हूँ या एग्जाम पैटर्न की बात कर लेता हूँ, तो जो एग्जाम पैटर्न है, पहले रिटन पार्ट की बात कर लेते हैं। इसमें पेपर 1 जो है, पेपर 1 में 4 सेक्शंस कंप्राइज होता है। जो पहला सेक्शन है वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का है, जिससे 50 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। नंबर ऑफ जो मैक्सिमम मार्क्स होगा वो 50 मार्क्स आपको मिलेगा। वैसे ही उसके बाद जो दूसरा सेक्शन है वो जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का है, जिससे 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का होगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन होगा जिससे 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का होगा। एंड इंग्लिश कंप्रीहेंशन का सेक्शन होगा जिससे 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का होगा। जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 200 है। जो टोटल मैक्सिमम मार्क्स आपको मिलेगा वो 200 मिलेगा। एंड जो टोटल टाइम का ड्यूरेशन है वो 2 आवर का है। 2 घंटे में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना होता है।
एक चीज़ आप नोट कीजिएगा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है, 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको अटैम्प्ट लेने से बचना चाहिए। और नेगेटिव मार्किंग वाले एग्जाम में क्या होता है कि अगर नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो जाता है, आपका एग्जाम अच्छा गया हो पर अगर आपने अटैम्प्ट लिया और नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो गया तो फिर वो काफ़ी दिक्कत होता है, और कई बार तो नेगेटिव मार्किंग की वजह से ही आपका पेपर क्वालिफाई नहीं हो पाता है। सो नेगेटिव मार्किंग में अटैम्प्ट सोच समझ के लीजिएगा और ज़्यादा अटैम्प्ट मत लीजिएगा। वैसे दोस्तों जो पेपर 2 है, पेपर 2 में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन होगा, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 का होगा। मैक्सिमम जो मार्क्स आपको मिलेगा वो 200 का मिलेगा, और इसके जो टाइम का ड्यूरेशन होगा वो 2 आवर का होगा। 2 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करना है। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन में जो भी इंग्लिश का पार्ट होता है जो पेपर 1 में पूछा जाएगा वही डिटेल्ड या नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होता है, वही सारी चीज़ें आपसे जो पेपर 2 है वो उसमें पूछे जाएंगी, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएंगी। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। वैसे दोस्तों आगे बढ़े, अगर इसके पीएसटी एंड पीटी की बात करें तो सबसे पहले पीएसटी की बात कर लेता हूं। जो पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, जिसमें आपका हाइट वेट चेस्ट मेजर किया जाता है, उसमें जो मेल कैंडिडेट हैं, मेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट है वो मिनिमम हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। जो आपका चेस्ट है वो अनएक्सपेंडेड 80 सेंटीमीटर का होना चाहिए, एंड आफ्टर एक्सपेंशन आपका जो चेस्ट है वो 85 सेंटीमीटर का होना चाहिए। मतलब एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए चेस्ट का, तो 80 एंड 85। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। तो ये जो मैंने बताया ये जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए है। इसके अलावा जो भी मेरे दोस्त जो हिली एरिया से बिलोंग करते हैं, इधर वो गढ़वाल हो, कुमाऊं हो, हिमाचल प्रदेश हो, फिर उधर सिक्किम और लद्दाख वगैरह उधर के जो कैंडिडेट हैं, है ना, या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, इन सभी को एज पर गवर्नमेंट रूल जो रिलैक्सेशन मिलता है हाइट चेस्ट में, ये भी इसमें अवेलेबल है। अगर वैसे दोस्तों अगर वेट की बात करूं तो जो वेट है वो कॉरस्पॉन्डिंग टू आपके हाइट के अकॉर्डिंगली आपका वेट होना चाहिए। तो ये चीज़ आप नोट कीजिएगा। वैसे दोस्तों आगे बढ़े हैं और इसके पीईटी की बात करें, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट की बात करें, तो पीईटी में जो मेल कैंडिडेट हैं, सारे मेल हैं, ऑल पोस्टों के लिए जो मेल हैं उनके लिए 100 मीटर रेस 16 सेकंड में आपको 100 मीटर का रेस करना है। 1.6 किलोमीटर का रेस करना है 6.5 मिनट में। लॉन्ग जंप 3.65 मीटर का लॉन्ग जंप करना है, 3 चांस इसके लिए आपको मिलेगा। हाई जंप 1.2 मीटर का हाई जंप करना है, उसके लिए भी आपको 3 चांस मिलेगा। एंड जो शॉर्ट पुट या गोला फेंक जो होता है वो 16 पाउंड का आपको ये गोला फेंकना होता है 4.5 मीटर का, इसके लिए भी आपको 3 चांसेस देगी एसएससी या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि पीटी और पीएसटी तो जो कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन है वही लेती है। मींस अगर आप एसआई दिल्ली पुलिस एसआई के लिए वो होते हैं तो दिल्ली पुलिस अपने तरफ से लेगी पीटी पीएसटी, और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप जाते हैं तो फिर वो अपने हिसाब से पीटी और पीएसटी लेते हैं। वैसे ही जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 100 मीटर का रेस 18 सेकेंड में कंप्लीट करना है। उनके लिए 800 मीटर का रेस है वो 4 मिनट में कंप्लीट करना है। उनके लिए जो लॉन्ग जंप है जो 2.7 मीटर का है वो 3 चांस में कंप्लीट करना है। एंड जो हाई जंप है वो 0.9 मीटर का है, ये भी 3 चांस में कंप्लीट करना है। उनको शॉर्ट पुट नहीं फेंकना है, तो ये उनके लिए अच्छी बात है। इसमें एक चीज़ नोट कीजिएगा कि ये जो पीईटी और पीएसटी होगा ये जस्ट फॉर क्वालिफाइंग होगा। इसके बाद जो मेरिट लिस्ट बनेगा, मेरिट लिस्ट प्योरली जो बनेगा ये ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन पेपर 1 एंड पेपर 2। तो ये चीज़ आप नोट कीजिएगा कि जो मेरिट लिस्ट है वो पेपर 1 और पेपर 2 में आपका एग्जाम कैसा गया है और आपके कितने मार्क्स आए हैं उस पर डिपेंड करता है। तो जो पीईटी या पीएसटी है ये जस्ट फॉर क्वालिफाइंग है, आपको इसमें क्वालिफाइंग करना है, इसमें कोई आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ भी आप नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों अगर आप एक एसआई के एस्पिरेंट हैं, आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी करते हैं, सब इंस्पेक्टर वो भी अगर दिल्ली पुलिस में जाना चाहते हैं या फिर दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सीएपीएफ में आते हैं उसमें जाना चाहते हैं, तो दोस्तों आपके लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये गोल्डन चांस है। इस चांस को मिस मत कीजिएगा, इसको आपको ग्रैब कर लेना है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों एसएससी के इस नोटिफिकेशन की जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी, जो कि अभी सब आपको जाननी चाहिए थी बिफोर फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन, वो सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। एंड इसके लिए जो एप्लीकेशन फ़ी है, अगर उसकी बात कर लेता हूं, तो जो एप्लीकेशन फ़ी है वो एज यू ऑल नो एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपीज़ का होता है ये। एंड जो भी मेरे दोस्त जो विमेन कैंडिडेट हैं, जो SC ST एंड जो एक्स सर्विसमैन हैं, उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं होता है। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा।
सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। एसएससी के इस नोटिफिकेशन की सारी बातें मैंने आपको बताई। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक एंड शेयर किया कीजिएगा। इस नोटिफिकेशन का पीडीएफ लिंक यानी इसका जो अप्लाई लिंक है ये मेरे डिस्क्रिप्शन में होगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़िए, फिर जाके अप्लाई कीजिए। वैसे अगर आपको इस नोटिफिकेशन पे कुछ भी पूछना हो, कुछ भी जानना हो, कुछ भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी डाउट हो तो प्लीज 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 कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पे आप बेझिझक पूछ सकते हैं, कुछ भी जान सकते हैं। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलता हूं किसी दूसरे वीडियो में किसी नई वैकेंसी के साथ या किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।